अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए आज जलसा आप सजा दिए ना, इस बारिश में 100% कामयाब है। पौने 2 बजे तक आदमी हिला नहीं, हिलना चाहिए आप लोगों को, लेकिन हिले नहीं आप। और जिस जलसे की निजामत अलहाज अतहर बुखारी साहब की हो, जलसा कामयाब ना हो ये हो ही नहीं सकता। और जिसमें पीर साहब मौजूद हों, बैठे हों, इनकी भी तो कुछ करामत होनी चाहिए। आज जाहिर देख लिए, और हम लोगों को तो कौन सुनता है, जान के थक में सुन लीजिए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। चलिए माशाअल्लाह, थोड़ी देर वक्त को मौसम को देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब एक होकर दरूद पाक की डाली को इश्क ईमान की थाली में सजाकर दायरे अदब में रहकर दिल आत्मा क़ल्बो जिगर को मिलाकर मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जो दहकती आग के बिस्तर पे सोया वह हुसैन, जो दहकती आग के शोलों पे सोया वह हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वह हुसैन, और जो जवान बेटे की मैयत पर ना रोया वह हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया वह हुसैन। क्योंकि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। सामने मोहतरम, आपने शोहदाए करबला के नाम इतना बड़ा जलसा सजाया है। यहाँ के नौजवान, यहाँ के अराकीन, यहाँ के सदर सेक्रेटरी, यहाँ के तमाम लोगों तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कमाइयों का हिस्सा जिस जगह पे लगाया है। आज पूरे रामगढ़ या रांची या पूरे अगल बगल में जलसा तो होता होगा, लेकिन इतने कामयाब जलसा शायद पहली बार हम देख रहे हैं। आप लोगों का हक वसूल हो गया, यहाँ के नौजवानों का खर्च वसूल हो गया। बस थोड़ी देर चंद बातें आप तक पहुंचा दूंगा ताकि जलसा सजाने का मकसद हो जाए। हम लोग जलसा सजा देते हैं, सजा करके फिर जलसा खत्म होता है और सुबह सिर्फ चर्चे में हो जाता है, कौन कैसा पढ़ा, बस यही चर्चा। हम तकरीर करके अभी निकल जाएंगे, सुबह मोड़ में चर्चा होगा। साला झारखंडी गजब बोल रहा था, साला झारखंडी, मौलाना काट के साला सुबह शुरू कर देता है। होता है चौक चौराहे पे, साला गजब फलना पड़ा, साला गजब जमाया। ये जमाना पड़ना नहीं, वो कौन क्या बोल रहे। मुसलमानों सुन, मैदाने करबला मेरे इमाम गए नहीं थे, बुलाए गए थे। और मेरे इमाम जो अपने 18 साल के बेटे के माथे में सर में अमामा शरीफ बांध के करबला ले गए थे। चल बेटा करबला जाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, तलवार उठाना होगा, यजीदियों से लड़ना होगा, नाना के दीन को बचाना होगा। और आज हम हुसैनी अपने बेटे के माथे में पगड़ी बांध के कहाँ ले जाते हैं, ससुराल। चल बेटा हीरो होंडा लाना होगा, गोदरेज गाड़ी में लोड करना होगा, हंडिया बर्तन उठाना होगा, है ना, अपने घर को इज्जत बचाना होगा। देखिए मेरे इमाम बेटे को करबला लेके गए थे दीन बचाने। अभी गए थे अतर भाई, एक जलसा दुमका इलाके में था, 7वीं मुहर्रम को
देख रही लड़का हाथ में डंडा लिया है, कपार में पट्टी बांधा है, रोड किनारे पेशाब कर रहा है। मैंने बेटा आज 7वीं मुहर्रम है, लोटा वोटा है नहीं, पेशाब कर रहे हो? हाँ, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। हम बोला पानी कहाँ है? बोल या हुसैन या हुसैन। हम बोले बेटा अगर ऐसे 2-4 को हुसैनी मार्केट में रहा तो कोरोना वायरस की तीसरी लहर क्या चौथी लहर की आ जाएगी। ये मुसलमानों, इसलिए अपने उन बेटों को पहले पढ़ा जो मुहर्रम के नाम पे रोड पे, सड़कों पे, चौक पे, चौराहे पे डीजे के साथ डांस कर रहा है। तेरा बेटा जब पढ़ा लिखा होगा ना तो मुहर्रम के नाम पे डीजे डांस नहीं करेगा, बल्कि जब तेरा बेटा घर में बैठ के कुरान की तिलावत करेगा तो करबला का अकबर याद आएगा, तेरा भतीजा घर में कुरान पढ़ेगा, करबला का कासिम याद आएगा, तेरी बेटी कुरान पढ़ेगी, करबला का सकीना याद आएगा, तेरी बहन कुरान पढ़ेगी, करबला का ज़ैनब याद आएगा, तेरी बीवी कुरान पढ़ेगी, करबला का शहर बानो याद आएगा, आप कुरान पढ़ेंगे, इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ेगा, करबला याद आएगा। लेकिन पढ़ोगे तब न, ये पढ़ाने वाले मौलाना लोगों को रखिएगा तब न। लॉकडाउन में बहुत मौलाना को मस्जिद से भगा दिया, हटा दिया। बोले हजरत लॉकडाउन लग गया है, सो पैसा नहीं उठ रहा है, सो आप छुट्टी कर दीजिए। हम बोले अजान उजान होगी कि नहीं? बोले हाँ, वो गांव का चचा है वो अजान देंगे और जो फलना मियाँ है वो संभालेगा। हो रहा था ऐसा। बताओ मुसलमान ये उलमा को जो स्टेज पे देख रहे हैं, हम ही लोगों की वजह से हिंदुस्तान में आज पहचान बाकी है। अभी रबीउल अव्वल आने वाला है, लोग गलियों को सजाएंगे, घरों को सजाएंगे, दरों को सजाएंगे। ये कौन बताया आपको? कोई मंत्री नहीं आए थे आपके बीच, कोई नेता नहीं आया था, कोई मिनिस्टर नहीं आए थे। इन्हीं 5,000-6,000 के उलमा आपके बेटा बेटी को कुरान जब पढ़ाया, और वही जब नबी के नाम पे सड़कों पे जब रबीउल अव्वल के दिन निकलेंगे, हाथ में झंडा होगा, जुबान पे तराना होगा, रोड पे चलता होगा, सब मिलके कहता होगा कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा इन उलमा। लेकिन आज हम लोग की तनख्वाह कसम खुदा की पूरे भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सताता है। 5,000-6,000 तनख्वाह, 24 घंटा ड्यूटी। अंग्रेज तो फांसियां दे देता था, आप लोग तड़पा तड़पा के मार दीजिए। अभी एक इमाम के कमरा मुझको डेरा दिया था, कहीं गए थे गढ़वा लालटनगंज में जलसा था, इमाम साहब के डेरा में बोला हजरत यहीं आप लोगों का कमरा, यहीं डेरा है। तो इमाम साहब के चौकी में ठीक बैठे हैं, चौकी अपने अपने हिलने लगे। हम दौड़ के निकल गए, हम सुन जलजला आ गया। बोले झारखंडी बाबा काहे निकल गए हो, बैठिए। हम बोले जलजला तो नहीं आया। बोले नहीं हजरत जलजला नहीं आया, इस चौकी में जितने कील काटी है सब खुल के फेंका गया। हम बोले सदर सेक्रेटरी आता कि नहीं कभी? बोले सप्ताह में 1 दिन आता है। सदर साहब जो है वो पियंकर है, सेक्रेटरी साहब जो वो नेता है। और ऐसा हर जगह हो रहा है। सदर सेक्रेटरी मस्जिद को उसी को बनाइएगा जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, वरना ना सदर सेक्रेटरी बनने का कोई हक नहीं है। आज वो मुझ पर हुकूमत करता है, आज सदर सेक्रेटरी को वही बनाइए जो गांव में नमाज 5 वक्त पढ़े। तो हम बैठ गए, बस हम चौकी में बैठे थे, इमाम साहब बगल में बैठ गए। उसके बाद हम लेट गए। जब लेट गए तो ऊपर तरफ देखने लगे तो कमेटी के लड़का लोग मुहर्रम में खेल करके ढोल डंका बलम भाला तलवार सब बांध करके इमाम के सर पे टांग दिया। हम बोले हजरत अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बोले हजरत हम भी सुबह तक शहीद हो जाएंगे। उनके बात सुनिए, उनके बात सुनिए। जब करवट हम घूमे तो इमाम के डेरा में जनाजा खटिया भी टांगल था। हम बोले हजरत अब नहीं मचिएगा, ये खटिया देख देख सुतिएगा तो रात भर खाली मुर्दे सुनेगा, सोइएगा। बोले क्या करें हजरत, 5,000 तनख्वाह है, यही हाल है। मुसलमानों सुन, अपने मस्जिद को सवारो, मीनार बनाओ, मार्बल टाइल्स से सब लगाओ, लेकिन पहले उस मस्जिद में रहने वाले इमाम, उस इमाम के कमरे को भी खूबसूरत बना के, ताकि वो इमाम के पीछे नमाज पढ़ोगे, इमाम दुआ कर देंगे, गांव का भी भला होगा, समाज का भी भला। अभी एक जगह गए, एक इमाम के कमरा में, हकीकत बता रहा हूँ मैं, दर्द दिल बयां कर रहा हूँ।
इमाम का कमरा जो पंखा हिला, जो बटन टिप दिया तो 3 मिनट पंखा चला नहीं। हम बोले इमाम साहब चल नहीं रहा, बस देखिएगा अभी कमा, झाड़ू उठाया मारा, उसका पंखा ऐसे ऐसे। हम बोले हजरत इस सर घुमाओ, पंखा घूमेगा, बस दोनों घुमाना पड़ता। मतलब कमेटी वाला बल आता ही नहीं, ये हाल है। इसलिए लोगों, जहां करबला के इमाम से मोहब्बत करते हो वहीं अपने मोहल्ले के इमाम से मोहब्बत कर। अरे इमाम का मकाम आपको रामगढ़, रांची, झारखंड से पता नहीं चलेगा। करबला से सवाल करो, करबला वालों, हम अपने इमाम की कदर ना कर सके, बता इमाम का मकाम क्या है। तब मैदान करबला से आवाज आती है, हूर आवाज देते हैं, ए नाना की उम्मतियों, हम यजीदियों के घोरों से उठ के आए थे इमाम हुसैन को गिरफ्तार करने, लेकिन मैदान करबला में एक वक्त की नमाज इमाम के पीछे अदा कर ली है। मेरी दिल की दुनिया इतनी बदल गई है, जब मेरे इमाम पे करबला में मुसीबत आई तो मैं मुक्तदी बन के अपने इमाम के कदमों पे जान। आपको जान नहीं देना है, सही से तनख्वाह दे दे। जो मुसलमान मस्जिद के डब्बा में 10 टका नहीं डाल सकता वो जान दे देगा। हम लोग नहीं देखते मस्जिद के डब्बा में 5 आदमी डब्बा पटकता है तो छठा आदमी 10 रुपया डालता है और 7वां आदमी पॉकेट छुके उफ उफ सला बोला। अरे होता है जो 10 रुपया डाल नहीं सकता मस्जिद, चिकन चिल्ली मोड़ में खाएगा, गुपचुप खाएगा, छोला भटूरा खाएगा, डेली 5 गो गुटखा खाएगा और मस्जिद के डब्बा में 5 रुपया नहीं देगा। और मौलाना साहब बस जान दे देंगे। हम बोले जान बाद में देना पड़े, 10 रुपया दे दे, जान दे। इसलिए आलिम उलमा की जो बातें हो रही है, तकरीरें जो हो रही, जलसों में अमल करो और अपने बेटों को बेच के अपने घर को मत सजाओ। मेरे इमाम अपने बेटे को करबला लेके गए थे, कहा बेटा चल करबला जाना होगा, नाना के दीन को बचाना होगा। और जब मेरे इमाम के बेटे साहबजादे 18 साल की उम्र में घोड़े पे चढ़ा है, आगे बढ़ा है, तलवार लिया है, यजीदियों से मुकाबला किया, मेरे इमाम के बेटे लड़ रहे हैं। 3 दिन से पानी नहीं, 3 दिन से दाना नहीं, 3 दिन से खाना नहीं, भूखे प्यासे हैं। तलवार लेके आगे बढ़े, तलवार चलने लगी, यजीदी भागने लगे, तलवार चलने लगी, यजीदियों में दहशत पैदा हो गया, तलवार चल रही है, यजीदी घबरा रहे हैं। मेरे इमाम के बेटे लड़ते 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 जब थक गए, घोड़े से नीचे उतर गए। मेरे इमाम फरमाते, मेरे लाल घोड़े पे चढ़, कहा बाबा इतनी शक्ति अब बाकी नहीं रह गई। तलवार चलाते चलाते हल्का इतना सूख चुका है बाबा कि अब सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मेरे इमाम फरमाते, मेरे लाल चढ़ना तो होगा, बढ़ना होगा। तब मेरे इमाम फरमाते, बोल बेटा कैसा लग रहा है। कहा बाबा इतनी प्यास लगी है, 3 दिन से पानी नहीं, 3 दिन से हल्का में दाना नहीं, हल्का इतना सूख चुका है बाबा कि अब सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मेरे इमाम फरमाते, मेरे लाल तूने खेमे में नहीं देखा, 3 दिन से मशकीजा सूखा पड़ा है और तू कहते हो प्यास लगी है। मेरे लाल मेरे तू करीब आ जा। गौर करो मुसलमानों, जब मेरे इमाम मैदान करबला में खड़े थे, वो 10वीं मुहर्रम का दिन था, वो जुम्मा का दिन था, वो 61 हिजरी थे, उम्र 56 साल 5 महीना 4 दिन की थी। 18 साल का जवान बेटा सामने है, बाबा खड़े हैं, दुनिया देख रही है, यजीदी हैरत में है। मेरा इमाम फरमाते, मेरे लाल मेरे करीब आ जा। जवान बेटा करीब जा रहा है, कहा बाबा हाथ में मशकीजा नहीं है, हाथ में पानी नहीं है। कहा बेटा करीब आ। मेरे इमाम के बेटे बिल्कुल करीब चले गए। कहा बेटा बोल कैसा लगा, कैसा लग रहा है। कहा बाबा बड़ी प्यास लगी है, इतनी सख्त प्यास लगी है बाबा, हल्का इतना सूख चुका है, अब तलवार चलाने की मन नहीं करता, अब आगे बढ़ने की ताकत नहीं है। मेरे इमाम फरमाते, मेरे लाल मेरे करीब आ। गौर करो मुसलमानों, 18 साल का बेटा मैदान करबला में 56 साल के बाप के सामने जाते, बोलो बेटा कैसा लगता है। कहा बाबा प्यास लगी है। कहा अपनी जुबान से मेरी जुबान को चूस लो बेटा, प्यास बुझ जाएगी। अब मेरे इमाम अपने बेटे को कहा चूस लो। अली अकबर अपने बाबा की जुबान चूसने लगे। थोड़ी देर चूसने के बाद फरमाते, बोल बेटा अब कैसा लगा। कहा बाबा थोड़ी थोड़ी प्यास बुझ रही है। कहा बाबा थोड़ी थोड़ी प्यास बुझ रही है। कहा बेटा थोड़ी देर और चूस ले। कहा बाबा
बेटा अब बता अब कैसा लगा? कहा बाबा बिल्कुल प्यास बुझने के करीब हो गई। कहा और थोड़ी देर चूस ले। कहा बेटा बोल अब कैसा लग रहा है? कहा बाबा मेरी प्यास बुझ गई। इतना कहना था मेरे इमाम फरमाते मेरे लाल सोल 56 साल की उम्र में मैदान करबला में दुश्मनों के बीच में तू मेरी जुबान चूस रहा है और मैं नाना की जुबान को 6 साल की उम्र में मस्जिद नबवी के सहन में सहाबा के बीच में चूसा था। ए बेटा आज जुबान करबला में तेरे बाबा की है लेकिन फैज नाना रसूलुल्लाह का है जो मदीने से चला है और करबला में तेरी प्यास बुझती चली जाए। हुसैन असल में मर गई है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मुसलमानों आज हम कहते हैं या हुसैन रात भर करते हो, बेटा बेचते हो 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख में बेटा बेच करके और तुम कहते हो कि हम डीजे बजाते हो पटाखा फोड़ते हो। हम कहते हो हुसैन का दीवाना है, अफसोस नहीं लगता है? कसम खुदा की। हजरत सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हम लोग मना करते करते थक गए। सुनने वाली कौम नहीं है। ये 15,000 का बाजा बंद करो शादियों में, ये पटाखा 10,000 का बंद करो, ये 10-20 गाड़ी बेटी के दरवाजे पे ले जाकर के शहनशाही अडवाणी अंबानी मत बनो, बल्कि अपने बेटे की शादी सुन्नत के दायरे में कर दो। उनके नस्लों में जो बच्चा पैदा होगा अगर बेटा होगा तो गुलाम हुसैन बन जाएगा, अरे बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा बन जाएगी। 15,000 का डीजे और मस्जिद के इमाम साहब को मिलाद करवा कर 100 रुपया उधार नहीं देता है। सुनिए इमाम साहब सुबह देखेंगे, आप जाके सोइए नहीं, मत खड़ा कीजिए, सोइए। इमाम को सुला दिया और बाजा वाला 15,000 दे के आ गया, डीजे वाला जाके दे दिया, पटाखा वाला 10,000 और 35-40,000 रुपया गाड़ी वाला को, और बेटी वाला 15 दिन पहले कागज लिख के भेज दिया कि बेटी वाला समझी जी तू तैयार रहना, हम 18 तारीख को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पटाखा 150 आतंकवादी पधार रहे हैं। उसमें 6 गो मताल रहेगा। होता है बराती थोड़े वो आतंकवादी है और वो समझी वो पटाखा फोड़ रहा है, लगता समझी नहीं आतंकवादी आ रहा है, और पूरा खाना खा करके एकदम सब खाना खा के बर्बाद करके फिर सुबह होते होते घर से गोदरेज निकाल रहा है, अलमारी निकाल रहा है, बर्तन निकाल रहा है, सामान निकाल रहा है, लगता गुंडा आया था रात भर पटाखा फोड़ा अब डकैती करके जा रहा है। बोल मुसलमानों तो अपने बेटे के हाथों में पहले हुनर दे दो, पहले पढ़ा दो, तिजारत दे दो, ताकि गरीब बाप की दौलत को भिखमंगों के तरह मांगना ना पड़े। शर्म नहीं आती है? बेटा है तेरा, पलंग देगा बेटी वाला, सोएगा तेरा बेटा, गोदरेज देगा बेटी वाला, सामान रखेगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी वाला, पहनेगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी वाला, खाएगा तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिखमंगा। उससे बढ़िया रमजान में फितरा उठा। मुसलमानों सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, और मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, जमाना लाख बदलेगा, कुरान न बदलेगा। कुरान पढ़ाने वाले उलमा की भी आज के दौर में अगर जो कमेटी वाले 6,000-5,000 तनख्वाह देते हो, इमाम को सुन लो, कयामत के दिन इनको हिसाब देना होगा। हक मार के जा रहे हो। अभी के महंगाई में एक इमाम की हाजिरी पर डे मिनिमम 300 से अगर कम हाजिरी हो रही है तो कयामत के दिन उस कमेटी वालों को हिसाब देना होगा। एक मामूली मिस्त्री के साथ वो लेबर खड़ता है, एकदम बिमरिया लेबर, रोगाहा लेबर 300, और 1 कुंटल के मोहल्ला 200। हक तलफी नहीं है, वो भी इमाम टनाटन चाहिए। अभी एक जगह गए, एक इमाम को बुलाया, का इमाम साहब थोड़ा फातिहा कर दीजिए। इमाम साहब आधा घंटा फातिहा किया, ये दादा के नाम, ये दादी के नाम, ये मेरे मरहूम चाचा के नाम, ये मरहूम चाची के नाम। इमाम साहब फातिहा करते गए। अब उसके बाद वहां से जब उठ के चलने लगे तो घर वाला बोला इमाम साहब रुकिए 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 रुकिए। बोले क्या बात? अरे रुकिए ना हजरत, नजराना ले लीजिए। एकदम एगो 10 टकिया मोटियाल सोटियाल के हाथ में दे रहा है। बोले इसको रखिए हजरत, चाय पी लीजिएगा। तो इमाम साहब बोला कि हम चाय पीना छोड़ दिए, हम हॉर्लिक्स से पी रहे हैं, ये 10 टका में नहीं होगा, 100 रुपया। बताइए पूरा खानदान को जन्नत में बख्शवा लेगा 10 टका।
हमने वो इमाम साहब घुसा एक कमरे में फातिहा करने गया, देखा कि प्लेट में चीनी रखल है, बगल में 5 रुपया रखल है, इमाम का पारा करो, इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूल। घर वाला बोला माँ साहब बड़ी जल्दी फातिहा उद्या कर देने की बात हो, बोल दो कि 5 रुपये में रात भर पैसे रहेंगे तुम्हारे घर में, क्या करें। सबसे कमजोर हम ही लोग हैं, सब में हम लोग आगे रहते हैं लेकिन तनख्वाह में सबसे पीछे। अकेले मस्जिद में इमाम सोया रहता है, इस पानी में, इस गरज मुल्क में इमाम का कमरा जाके चेक करके देखिएगा, तन्हा सोया हुआ, लाइन चली गई, इमाम चुपचाप है, मोबाइल चला रहा है, चप्पल इधर है तो उधर फेंका दिया। अफसोस लगता है, इस दौर के इमाम की तनख्वाह 12-15 हजार होनी चाहिए, तब हक अदा होगा। बेटे के शादी में 15 हजार का डीजे बंद करो, पटाखा फोड़ना बंद करो, और दूल्हा हजरत कसम खुदा की शादी में जो दूल्हा देख लीजिएगा, पेशाब करके जिंदगी में पानी नहीं लेता है, और पांव तक शेरवानी पहन के आता है। अच्छा लाज शर्म है ना, नहीं पांव तक शेरवानी, और वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो पगड़ी, इतना इतर लगा के दूल्हा आया है, लगता है जिन्नात के खानदान से उठा के लाया है। हर जब इमाम साहब लाके रजिस्टर लेके बैठ जाता है, दूल्हा कांपने लगता है, बोलो बेटा पढ़ो ला इलाहा ला 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 ला। हम बोले तेरा बाप तो 2.5 लाख लिया, अब तुम क्या लेगा, मौलाना साहब जी हमारी जुबान नहीं उलट रही है। हम बोला ठीक से बैठो बेटा, यहाँ से शुरू करो, पढ़ो यू हुई, होई होई, हम बोला खत्म है। तेरा बेटा शादी के मौके पे, सुन्नत के मौके पे कलमा ना पढ़ सके, या हुसैन का रात भर नारा लगाने वालों, वो इमाम हुसैन का बेटा है, मैदान करबला है, जब मैदान में उतरा तो दीन बचा लिया, ईमान बचा लिया, कुरान बचा लिया, शरीयत बचा लिया, सजदा बचा लिया, दीन का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। ये भारत का मुसलमान है जो 30 करोड़ होकर एक बाबरी मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। खाली नारा लगाते हो, बेटा बेचने वाला सुन, मेरे इमाम से करबला में यजीदियों ने इतनी ही तो कहा था, हुसैन अपना हाथ दे दो ना, हुसैन समर्थन दे दो, तू हुसैन कुछ नहीं करना है, वोट दे दो, हुसैन बैत कर लो, हाथ पे हाथ दे दो, मुझको मान लो। मेरे इमाम फरमाते हम तुझे नहीं मानेंगे। कहा क्यों? कहा तुम शराबी हो, तुम अय्यार हो, तुम मक्कार हो, तारिके नमाज हो, धोखेबाज हो, गद्दार हो, हम तेरे हाथों पे हाथ नहीं देंगे। तब यजीदियों ने ललकार के कहा था, हुसैन अगर हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो भतीजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो भांजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो मोहम्मद को देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो कासिम को देना होगा, हाथ नहीं दोगे अली अकबर को देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो अब्बास के दोनों बाजू देना होगा। मेरे इमाम फरमाते, नादान अगर हाथ देना होता तो मदीने में रख के दे देते, हाथ देना नहीं इसीलिए करबला आ गया। यजीदियों ने ऐलान किया, हुसैन हाथ नहीं दोगे तो खानदान देना होगा। मेरे इमाम ने कहा हम तेरा सपोर्ट कभी नहीं करेंगे। कहा क्यों? कहा तुम शराबी हो। और जिनके नाना पेट पे पत्थर बांध के इस्लाम फैलाए, उनका नवासा रहते हुए तुम शरीयत को दागदार नहीं कर सकते। ए मुल्ला के उम्मतियों, ए मुसलमानों सुन लो, मेरे इमाम मैदान करबला में ऐलान फरमा दिए कि तुम शराबी हो यजीद, और हम शराबियों का सपोर्ट नहीं करेंगे। और ये ऐलान फरमा दिया कि जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होंगे वो शराबी नहीं। आज अगर बरियातू में कोई शराब पीता है, समझो ये हुसैनी हो ही नहीं सकता, और जो हुसैनी होगा वो शराब पी ही नहीं सकता। आजकल पीना भी चालू किया, लेकिन यहाँ के नौजवान नहीं, यहाँ के नौजवान सब दूध के धौल है, एकदम टनाटन है। ये वो रामगढ़ के उस पार की हम बात बता रहे हैं, आप लोग सब ठीक ठाक। इसलिए मुसलमानों, मेरे इमाम का पैगाम है, नमाज, आज हम नमाज छोड़ दिए, हम नमाज नहीं पढ़ते। हमारे नौजवान सप्ताह में 1 दिन नमाज पढ़ते और कहते हो। मेरी माँ बहने, आप भी तैयार रहें, 2-4 खुराक आपको दे करके तकरीर जरूरी है उन लोगों को। सही बता रहा हूँ, मर्द तो जुम्मा पढ़बो करता है, औरतें 95% नमाज नहीं पढ़ती। हम लिख देते 95%, 96 रख दो, नहीं पढ़ती। शोहर बेचारा खटते खटते कमाते कमाते तबाह, घर में हरकत बरकत नहीं।
हम लोग को जब देखते हैं औरतें झारखंडी बाबा एक गिलास पानी पड़ दीजिएगा, हम बोले ये गिलास नहीं, हम चपाकले पड़ देते। अब गिलास में काम नहीं चलेगा, बेनमाजी गोदाम है तो ये घोंट पानी में क्या होगा? जब माहौल है तू नमाजी बन जा मेरी माँ बहने, तेरे नस्लों में गुलाम गौस पैदा हो, तुम्हारे नस्लों में गुलाम अली पैदा होंगे, तुम्हारे गोद से कनीजे फातिमा जन्म लेगी, तू पहले नमाजी बन जा। अच्छा एक चीज बताइए, आज के नौजवान इतना क्यों बिगड़ा है? क्यों बिगड़ा है बताइए? 20 साल में जितना नहीं बिगड़ा था 2 साल में बिगड़ गया। हमारा बेटा मुकेश अंबानी अडानी बेटा बड़ा है, 20,000 के मोबाइल में लूडो खेलता है। हम लोग से बड़ा रईस हिंदुस्तान में कोई है? 20,000 15,000 के मोबाइल में लूडो खेलते हैं, और फिर उस बार लूडो खेलेगा 2 घंटा, ईशा के बाद फिर खाना खा के फिर मोहल्ला गली में निकलेगा और कोई यहाँ वहाँ बैठ जाएगा, अब की गेम खोलेगा फ्री फायर पबजी। हाँ उसमें उसके बाद 11 बजते बजते जब मूड खराब हुआ तब यूट्यूब पे जाएगा, गाना निकालेगा, भोजपुरी गाना, आरा हिले छपरा हिले, मतलब पूरा खानदान हिलेगा। वक्त आने दो, अभी जितना घूमना है घूम लो। क्यों ऐसा होता है? कल की माँ इबादत करती तब सोती, पुराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ ईशा के नमाज पढ़ती, मुसल्ले पे बैठ के तिलावत कुरान करती। बेटा अब्दुल कादिर पेट में होता, माँ कुरान पढ़ती, बेटा याद कर लेता। और जब अब्दुल कादिर जिलानी दुनिया में तशरीफ लाए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़े, बेटा गौस पैदा हो, माँ सजदा करे, बेटा ख्वाजा पैदा हो, माँ इबादत करे, बेटा आला हजरत। आज की बहू बेटियां टीवी देख के सोती है, आज की बहू बेटी मोबाइल देख के सोती है, सीरियल देख के सोती है, गाना सुन के सोती है। अब उनके पेट से गुलाम गौस नहीं, गुलाम फ्री फायर पबजी पैदा हो रहा है, गुलाम डीजे पैदा हो रहा है, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है, गुलाम चना कटिंग पैदा हो रहा है। क्या हो गया? गले में सिकड़ी, हाथ में चूड़ी, बाल का कटिंग पूरा बीच वाला उड़ा दिया है और ऊपर में खड़ा कर दिया है, लगता पेट का गैस ऊपर से निकल। हम बोले हाँ बेटा ये कौन कटी है? आप लोग मौलवी मौलाना नहीं जानिएगा हजरत, ये चाइना कटिंग है। हम बोले हाँ बेटा ये कटिंग हुआ कहाँ से लाया? अरे अब तो 2 साल के बाद अब की अलग कटिंग है, पूरा उड़ा के यहाँ रास्ता बीच में हाईवे, इधर से पीसीसी, इधर से रांची घुस जाइए, इधर से रामगढ़ निकल जाइए, इधर से सीधे एकदम गोला होते धनबाद घुस जाइए। हम बोले सर है घर है, ये नक्शा पर्चा किधर है? माँ बाप है न, एकदम खत्म है। ये तालीम की कमी है। पहले बेटा बेटी को पढ़ा दो, हाथ में हुनर दे दो, बेटियों को इतना पढ़ा के ससुराल भेजना ताकि गरीब शोहर मजदूरी करके घर वापस आ जाए, वो बीवी बन के सामने जाए, हाथ में पानी दे दे, शोहर के बगल में बैठ जाए, उनके गम में थोड़ी देर शामिल हो जाए। उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलता है जो बीवी अपने शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में बैठ के गम में शामिल हो जाए। आज देती है, क्यों नहीं देती? काहे देती? 2.5 लाख में तुमको खरीद लिया, 3 लाख 2.5 लाख, शर्म नहीं आती? और वो पैसा लेकर कभी मस्जिद में दो, कभी इमाम को दो नहीं, कभी मौलाना नहीं। अजब हाल है, अजब माहौल है। दरवाजे पे बड़ा बड़ा डीजे बॉक्स बज रहा है, इमाम सब गुजरते हैं, शर्म आती है हम लोग को गुजरने में। बोलते बाजा वजा बंद करो, बलाज मौलाना मौलवी बात नहीं चलेगी हजरत, आज नौजवान लोग पगला गया। हम बोले जाके कहीं कूद जाओ। ये घर में तो देखे हम लोग गुजर रहे थे, दरवाजे पे बड़ा बड़ा बॉक्स बज रहा था, है ना, घर में टीन का टटिया तक नहीं, दरवाजा खुला है, बॉक्स बज रहा है और कुत्ता घुस रहा है, कुकुर घुस रहा है, निकल रहा है। हम बोले बेटा दरवाजा बंद कर दो, घर में कुकुर घुस गया है। बोले हजरत आज कुत्ता खानदान घुसने दो, डीजे बंद नहीं होगा। ये हाल है इसको। बता मुसलमानों, तो उन पैसों को बचा करके उन बेटों के तालीम पे खर्चा कर दो, हाथ में हुनर दे दो,
ताकि गरीब बाप की दौलत को ना ले, और बेटियों को इतना पढ़ा दो ताकि आपको दौलत देने की जरूरत ना पड़े। तू बेटा तेरा आवारा अनपढ़ है, इसलिए तिजारत नहीं हाथ में है, कोई हुनर नहीं है। गरीब बाप की दौलत को कब तक लेते रहोगे? कब तक अपने समधी के दौलत पे तक डीजे बजाओगे? कब तक अपने रिश्तेदार के पैसे से पटाखा फोड़ोगे? ए मुहर्रमगढ़ के लोगों, ए पेवरियातों के मुसलमानों, एतराफ के लोगों, कभी अपना रांची बस अड्डे पे आके देखना, कभी रांची के हवाई अड्डे पे रेलवे स्टेशन पे आके देखना, कभी रामगढ़ जाके देखना, कभी धनबाद बोकारो धनबाद के प्लेटफार्म पे देखना। इसी जिला के, इसी झारखंड के कितने मुसलमान की गरीब की बेटियां सिसक सिसक के यूपी के सड़कों पे जा रही है। कितने मुसलमान की बेटियों को गुजरात के मंडियों में बेच दिया गया, गोरखपुर के बाजार में नीलाम कर दिया गया। कितने मुसलमान के गरीब की बेटियों को कश्मीर के चौराहे पे बेचा जा रहा है। क्योंकि तुम बेटा बेच के जब तक डीजे दरवाजे पे बजाओगे, बेटा बेच के जब तक पटाखा फोड़ोगे, तेरे कौम की बेटी कभी गुजरात में सब्सकेगी, कभी बम्बे में रोएगी, कभी दिल्ली के तवाइफ खाने में भटकेगी, कभी यूपी में जाके चलेगी, कभी गोरखपुर के मंडियों में सौदा होगा। तौबा कर लो, बेटा बेच के कभी डीजे मत बजाना, पटाखा मत फोड़ना, क्योंकि जब बेटी तेरे घर पे होगी, प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जहाँ बेटियां होती है रहमतें वहीं आती है, बरकतें वहीं आती है, बहार वहीं आती है, खुशहाल